हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, भारत का और अमेरिका का ट्रेड वार शुरू। इंडिया ब्लॉक यूएसए पैनिक इन अमेरिका। तो भाई साहब, इंडिया ने ट्रेड वॉर अभी भारत के साथ भी शुरू हो रहा है लगता है। इंडिया ने ब्लॉक कर दिया यूएसए को, मतलब कुछ यूएसए का कुछ ब्लॉक किया, जिससे पैनिक हो गया। भाई बड़ा इंडिया इस टाइम गुस्से में है। भाई सीन वही हो रहा है। तो 2-3 दिन से मुसलसल यही खबरें आ हाँ रही हाँ हैं। भाई, वो जब से इंडिया बहुत इस टाइम वो टैरिफ कर रहे थे ना, मेरे ख्याल से तो वो इंडिया जो बोला जितना प्यार से वो करेंगे ना। वाइस प्रेसिडेंट और वो सारे इसलिए मेरे ख्याल से आ रहे तो हैं। भाई पहले देखते हैं सीन क्या हुआ, तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ और व्यापार को लेकर जो बातचीत चल रही है, अब उसमें सीधे टकराव देखा जा रहा है। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया है कि भारत अमेरिका को ब्लॉक कर रहा है। इतना ही नहीं, अब इलॉन मस्क ने भी आशंका जताई है कि जिस तरह से टैरिफ को लेकर अमेरिका की पॉलिसी रही है, ये आगे चलकर उनकी कंपनी यानी कि टेस्ला के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। ऑलरेडी जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, टेस्ला के शेयर लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। वहीं अब इलॉन मस्क का कहना है कि भारत जैसे देश अमेरिका को काउंटर करने के लिए टेस्ला के ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ आगे चलकर लगा सकते हैं। साफ है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के कदम भारत के द्वारा उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में हम लगातार आपको बता भी रहे हैं, उससे अमेरिका इस समय बौखलाया हुआ है और अमेरिका के अंदर भी डर का माहौल है, क्योंकि ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन का बड़ा मार्केट और चीन का बड़ा मार्केट अमेरिका के हाथों से जा रहा है और भारत का भी मार्केट अमेरिका के हाथों से छीन सकता है, जिस वजह से इस समय अमेरिका के शेयर बाजार में भी पैनिक का माहौल है। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं, तब से अमेरिका का S&P 500 6.4% और नेस्डेक 11% नीचे गिरा है। S&P 500 का मतलब है कि अमेरिका की टॉप 500 ट्रेडेड कंपनी जो 6.5% तक नीचे गिर गई है। इसके अलावा इंडिविजुअल शेयर की बात करें तो टेस्ला का स्टॉक 11 मार्च को यानी एक ही दिन में 15.4% नीचे गिर गया और जब से ट्रंप ने सत्ता संभाला है यानी जनवरी से अब तक टेस्ला के शेयर में 50% की भारी गिरावट आई है। शायद इन आंकड़ों से आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से अमेरिका के मार्केट में इस समय पैनिक का माहौल है और जो ट्रेड वॉर ट्रंप ने शुरू की है, इसका बड़ा नुकसान अमेरिका की कंपनियों और वहां के मार्केट को उठाना पड़ रहा है। वहीं इसी बीच अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड को लेकर फिर से तनाव देखा जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि भारत उसके कृषि उपज को अपने बाजार में आने नहीं दे रहा और इसे जल्द से जल्द बदलना चाहिए। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक ने साफ तौर पर कहा है कि भारत अमेरिकी किसानों को ब्लॉक कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारत अपने टैरिफ को कम नहीं करता तो 2 अप्रैल से अमेरिका भारत के खिलाफ भी कड़े व्यापारिक कदम उठाएगा। अमेरिका का कहना है कि भारत अपने कृषि बाजार में अमेरिकी उत्पादों जैसे कि बादाम, सेब, अखरोट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और दालों को ज्यादा एक्सेस दे। हार्वर्ड लुटनिक का कहना है कि भारत अपने कृषि क्षेत्र को हमेशा के लिए बंद नहीं रख सकता और उसे व्यापारिक समझौतों के तहत इसे खोलना होगा। दूसरी तरफ ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका जल्द ही भारत पर भी नए टैरिफ लगाने वाला है। अगर अमेरिका अपने वादे पर कायम रहता है तो इससे भारत के कई टॉप एक्सपोर्ट सेक्टर प्रभावित होंगे, जिनमें ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, डायमंड, ज्वेलरी, केमिकल और फार्मास्यूटिकल शामिल है। यहाँ पर हमें समझना होगा कि भारत के लिए ये मुद्दा सिर्फ व्यापार से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये किसानों के भविष्य और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा है। भारतीय किसान पहले से ही महंगाई, मौसम की मार और बाजार की अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं। अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों को भी भारत में खुली छूट दे दी गई तो इससे भारत को काफी नुकसान होगा। यही कारण है कि भारत अमेरिका को छूट देने के पक्ष में नहीं है, जिस वजह से अब पब्लिकली अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या भारत को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए? अगर हम इतिहास देखें तो अमेरिका ने कई देशों के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ी है, लेकिन हर देश ने अपनी रणनीति के हिसाब से जवाब दिया। चीन, यूरोपियन यूनियन और कनाडा ने अमेरिका की नीतियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए और अपने हितों की रक्षा की। अगर भारत भी अमेरिकी कृषि उत्पादों को अपने बाजार में उतार देता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान छोटे और मझोले किसानों को होगा। अमेरिका की खेती में एडवांस टेक्नोलॉजी, बड़े फार्म और सरकारी सब्सिडी का सपोर्ट होता है, जिससे अमेरिकी किसान बड़े पैमाने पर
उत्पादन कर सकते हैं और सस्ते दामों में इसे बेच सकते हैं। ऐसे में भारतीय किसान अमेरिका के साथ मुकाबला कैसे कर पाएंगे? लेकिन वहीं अगर भारत अमेरिकी व्यापार को पूरी तरह नकारता है तो इसका असर अन्य भारतीय उद्योगों पर भी पड़ सकता है। अमेरिका भारत के कुछ अहम एक्सपोर्ट्स पर भारी टैरिफ लगा सकता है, जिससे भारत की कंपनियों को नुकसान होगा। दूसरी तरफ इलॉन मस्क की राजनीति में एंट्री के बाद से गिरावट झेल रही टेस्ला ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है। टेस्ला ने अमेरिकी व्यापार विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ के फैसले से ईवी सेक्टर को बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिकी सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए ताकि अमेरिकी कंपनियों को नुकसान ना पहुंचे। अपने प्रमुख एलोन मस्क के फैसले के बाद टेस्ला को लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं इसके चलते टेस्ला की नेटवर्थ में 120 बिलियन डॉलर की बड़ी गिरावट हुई है। लगातार हो रही गिरावट के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ के फैसले ने टेस्ला की चिंता बढ़ा दी है। टेस्ला का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ का असर दुनिया भर में बनने वाले वाहनों और उनके पुर्जों पर पड़ेगा। इसके अलावा चीन, जहां पर टेस्ला काफी ज्यादा बिकती है, उसकी बिक्री में गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही आगे चलकर टेस्ला के ऊपर टैरिफ चाइना लगा सकता है। साथ ही भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च होने वाली टेस्ला पर भी आगे चलकर भारत टैरिफ लगा सकता है और ये सभी देश इस तरह से अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। ये टेस्ला कंपनी की ओर से कहा गया है। साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी झुकने को तैयार नहीं है और भारत ने भी यह तय कर लिया है कि वह भी अमेरिका की बातों को नहीं मानेगा, जो कि दोनों देशों को ट्रेड वॉर की तरफ ढकेल रहा है। और भारत की बात ना मानना अमेरिकी राष्ट्रपति को इस समय काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में किस तरह से पैनिक का माहौल है ये हम आपको बता ही चुके हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बातचीत के जरिए मामले को सुलझाते हैं या फिर भारत के ऊपर बड़ा टैरिफ लगाते हैं। इस पूरे विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर इसी के साथ वीडियो खत्म। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंपल सी, किसानों पे कभी भी भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सीधी सी जो बात है। क्यों भाई? किसानों पे तुमने बात नोट नहीं की, कंप्रोमाइज की बात नहीं है। अगर उसने टैरिफ लगाए सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को है। तो मैं तभी कह रहा हूँ कभी भी भारत कॉम्प्रोमाइज किसानों पे नहीं करेगा। बेशक टैरिफ वार भी उसको क्यों ना करना पड़ जाए, क्योंकि जब वो लगाएगा ना टैरिफ, तो इससे सबसे ज्यादा वो किसानों को, वो तो अपने सब्सिडी दे देता है, इंडिया भी देता है, लेकिन अमेरिका जैसी तो नहीं दे सकता ना। लेकिन इससे और नुकसान होगा और नुकसान भी होगा। लेकिन अगर ये टैरिफ वार स्टार्ट हो गया, एक बात मुझसे लिख कर ले लो, ये ब्लॉग बन जाएगा इधर एशिया, चाइना, रशिया, इंडिया, ये इकट्ठे हो जाएंगे। ये ट्रम्प फिलहाल देखा जाए तो गलती कर रहा है। मुझसे लिख कर ले लो, पता जितनी मेहनत अमेरिका ने की है ना कि इंडिया को जो है ना चाइना के साथ, चाइना से दूर करने की, वो उतना नजदीक लेकर। ये एलोन मस्क ने भी लकड़ ले ली है, उसको भी नहीं पता। और सीधी सी बात बताऊं, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा जवाब तो दे रहा है कनाडा ने F-35 की डील कैंसिल कर दी। तो भारत ने भी किया। हाँ, भारत ने भी कहा हम नहीं लेते। कनाडा ने F-35 की डील भी कैंसिल कर दी। उसको जो नया अभी पीएम बना, वो कहता है कि मुझे आने दो, एक एक चीज का बदला लूंगा। उनके बॉन्ड बेच रहे हैं। हाँ, कहता मैं एक एक चीज का बदला लूंगा। तो गाइस आपका क्या मतलब ये यूरोप के साथ अलग पंगे स्टार्ट हुए हैं, ये बड़ा काम खराब होने वाला है। तो आपका किसके कहना है? अपने राय बताना। अपना बहुत ज्यादा